सलाम। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ कपिल शर्मा शो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? थैंक यू। तो अर्चना में मैं आज आपको बताऊंगा कि बीबी क्या है। हाँ जी। एक फौजी से सारे दुश्मन डरते हैं, लेकिन वो डरता अपनी बीबी से। जूते की मरम्मत मोची करता है, लेकिन उसकी मरम्मत उसकी बीबी करती है। एक लेक्चरर कॉलेज में लेक्चर देता है, लेकिन घर पे सुनता अपनी बीबी की है। एक ऑफिसर ऑफिस में खुद इतना बड़ा बॉस रहता है, लेकिन घर में नौकर रहता है। और एक जज कोर्ट में जो है सबको फैसले सुनाता है, लेकिन अपने घर पर खुद जो है इंसाफ के लिए तरसता है। तो ये होती हैं बीबियां। जो शादी किए हैं वो सब्र करें, और जो शादी नहीं किए हैं वो शुक्र करें। अर्चना मैम, आज जो है बीबी से पूरा देश लड़ रहा है। अच्छा। तो याद रखें, हमें सिर्फ बीबी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करें। बीबियों से बचने के लिए हमारी ढाल है, जैसे कि साला, साली, साढ़ू भाई, दोस्त, इन सब योद्धाओं की करो देखभाल। तभी बीबी के मार से, बीबी के झगड़े से बचोगे हर साल। तो अर्चना में मेरी भी ना एक गर्लफ्रेंड थी, सुभान अल्लाह, जो मेरे को छोड़कर चली गई। अच्छा। तो एक दिन मैं एक तालाब के किनारे बैठा बैठा तालाब में पत्थर मार रहा था। तालाब में पत्थर मारे जा रहा था, इतने उसमें से एक मेढक कूद के आ गया। बोला, अबे साले, तू अपने वाली के चक्कर में मेरे वाली का क्यों सिर फोड़ दिया? अर्चना मैम, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मैं कहता हूँ साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो एक बात का पता कभी नहीं लगा पाएगा। आप कहोगे कौन सी बात का पता? तो मैं ये कह दूं कि सी सी की आवाज से बच्चे सू सू कैसे कर देते। मैम, जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से 20-25 साल के युवाओं का, नौजवानों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो हो न हो कहीं आने वाले टाइम में शादी के कार्ड में ये लिखा जाएगा कि हल्दी की रस्म से पहले हेयर डाई की रस्म, समय शाम को 7 बजे। अर्चना मैम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिन है, जैसे कि हमारे कपिल भैया भी है जी, उनको भी बहुत कठिन लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। सिर्फ ये सीखने में कठिन है, तो पीने में बहुत आसान है। अगर एक बार पी ली तो फिर बोलने में तो और भी ज्यादा आसान है। तो अर्चना मैम, हमारे एक पड़ोसी चचा है, वो बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। तो एक दिन एक केमिस्ट की दुकान पर चले गए और बोले, भैया हमारी थोड़ी सी मदद करोगे? बोला, हाँ कर देंगे। बोला, हाँ कर दोगे, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने क्या किया, एक बोतल से एक चम्मच जो है निकाला, अब बोला इसको पियो। उसने पिया, बोला मीठी तो नहीं है? बोला, हाँ मीठी तो नहीं है, पर ये क्या है? बोला, वो क्या है कि डॉक्टर साहब ने हमें जो है बताया था कि यूरिन टेस्ट किया था, बोला तुम्हारे यूरिन टेस्ट में शुगर है, और आप तो कह रहे हो कि नहीं है। मैम, आजकल इस मिलावट के जमाने में, आप विश्वास करो, इस मिलावट के जमाने में सिर्फ एक विभाग है जो ओरिजिनल सामान बेचता है जी, वो है बिजली विभाग। अगर जिसको यकीन नहीं है कि इसमें मिलावट है, तो एक बार तार पे हाथ लगा के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा हाँ मिलावट है कि नहीं है। मैम, एक दिन जो है एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। अब वो एक पड़ोस में सज्जन खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद ये महिला को पता नहीं है, इसलिए सांड को रोटी खिला रही, इसको गाय समझ रही है। तो बोली, बहन जी ये सांड है, गाय नहीं है। बोला, हमको पता है, हमको ज्यादा ज्ञान ना बांटो। बोला, फिर आप इसको घी चुपड़ी रोटी खिला रही हैं? बोला, हाँ तो इसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। बोला, वो कैसे? बोला, हमारे पति
एक हड्डियों के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल है। ये सांड जो है सब 2-4 को रोज जो है पटक पटक के मारता है, उनकी हड्डियां टूटी है, इसी से हमारा अस्पताल चल रहा है। तो अर्चना मैम एक बार एक सेठ के यहाँ इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ गया। अब छापा पड़ गया, उन्होंने उनके सारा दस्तावेज खंगाल डाले। बोला सेठ जी देखो एक बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात गड़बड़ है। बोला ये क्या? बोला ये जो 5 लाख की जो है जलेबी कुत्तों को खिलाई, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या इसका आपके पास कोई प्रूफ है, कोई दस्तावेज है? तो सेठ जी बोले नहीं हमारे पास इसका कोई प्रूफ, कोई दस्तावेज नहीं है। बोला फिर इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला ऐसा एक काम करो, आप 25,000 रुपए मुझे दे दो, इसका यही रफा दफा कर देते हैं, इसका समाधान ही खत्म कर देते हैं। बोला हाँ ठीक है। बोला अरे मुनीम सुनो। बोला हाँ। बोला एक काम करो, इनको 25,000 रुपए दे दो। उनको 25,000 रुपए दे दिया भाई मुनीम ने। अरे बोला एक काम करो, खाते में लिख दो 25,000 रुपए हमने कुत्तों को जलेबी और खिला दी। तो अर्चना मैम एक बार एक बुढ़िया घर में चोर घुस गया। अब बुढ़िया बरामदे में सो रही थी। अब चोर की आहट सुनकर बुढ़िया सोची ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे घर में चोर घुस आए। अब उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा क्या करूं। बोला ऐसे कुछ हल्ला गुल्ला करूंगी तो पीटेंगे। उसने कहा बेटा इधर आओ, तुम किसी अच्छे खानदान के लगते हो, लेकिन किसी मजबूरी के कारण तुम इस रास्ते पे आ गए हो। बेटा कोई बात नहीं, हमारी जो तिजोरी है ना उसके तीसरे खाने में सारा माल रखा है, गहने रखे हैं, उसको आराम से ले लो और चले जाना। मेरी थोड़ी सी बात है, एक सपना मैंने देखा था, उसका थोड़ा मतलब बता दे बेटा, बहुत अच्छा था। अब चोर ने बुढ़िया की ये बात सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत देखो बुढ़िया सब कुछ सच सच बता दिया है, अब इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। बोला हाँ अम्मा जी चलो बता दो। बोला बेटा क्या है कि मैंने सपना ये देखा कि मैं रेगिस्तान में थी, वहां तेज तूफान चल रहा था। अब इतने में एक चील आई, उसने मुझे मनोज 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 जोर जोर से कह के 3 बार पुकारा। अब इसका मतलब क्या है? अब चोर इतना सोचने लग गया यार इसका मतलब क्या हो सकता है। अब इतने में पड़ोस में उसका लड़का सो रहा था दूसरे कमरे में, उसका नाम भी मनोज था, वहां से निकला, गिरा गिरा की खूब चोर को कचरा। कचर कुचुर के पूरा ठंडा कर दिया उनको। तो बुढ़िया बोली बस करो बेटा, ये अपने गत को पहुंच गए, इन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा मिल गई है। चोर कह रहा नहीं और मुझे मारो मारो और मुझे मारो, ताकि हमें आगे आने वाले काफी दिनों तक ये पता रहे कि मैं चोर हूं, कोई सपनों का सौदागर नहीं हूं। थैंक यू थैंक यू। जैसे पराठा मक्खन के बिना अधूरा है, साग मक्की की रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही लाफ्टर चैलेंज शहंशाह राजू के बिना अधूरा। और एक बात बताऊं, जिस तरह शराब का मजा जो है काजू के बगैर नहीं आता, उसी तरह लाफ्टर चैलेंज का मजा राजू के बगैर नहीं आता। Please welcome Raju Srivastav. दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई, तो शादी से पहले उनको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी बोले पंडित जी हमारी नई नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले बच्चा हस्तरेखा बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है, अच्छा बेटा चाय नाश्ता धो दिया तो तू काम की बात कर ले, मैं एकदम क्लियर तक आदमी हूँ, पहले तो पूछ लेना अच्छा है, समझो कल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले क्लियर कर लेना अच्छा है। वो बोला पूछो, अच्छा बेटा
तुम लोग रहने वाले तिधर तो रहने वाले समझ गया हैदराबाद। चले अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है? पापा की पोस्टिंग किधर है? मतलब जॉब पे पापा किधर? समझ गया, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, समझ गया। अच्छा बेटा, तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। क्या ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। एक लड़का अपनी महबूबा की गली में घूम रहा है, उसे मिलना चाहता है, प्यार से उसे बुलाना चाहता है, इशारे से डर भी रहा है। तो देखिए शेर के बहाने से बुला रहा है, शेर की पहली लाइन बोलता है, तभी अचानक उसके डैडी विंडो से झांक देते हैं। तो उनको देख के शेर तुरंत देखिए कैसे चेंज करता है, गली में घूम रहा है। देखना इधर है, 4-5 बार इधर उधर देखेगा। कब मिलेगी तू, कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। गाने वाला रंग है। आदमी देखते हैं तो भावनाएं भड़कती हैं, किसी सांड को दिखा दो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। बिल्कुल। ये लाल जो है ये खतरनाक कलर है, खतरे की घंटी बज गई। तो आज यहाँ बज जितने गई सांड है। बैठे हैं भड़कने वाले, और इनको देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। Let me tell you, fine feathers make fine birds. Lovely feathers. Lovely feather. Lovely bird. Lovely bird. Let's call on stage Raju Srivastav. राजू भाई भूल रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है, आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी है। और लोगों को भी लो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूँ। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी है, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाए भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप करा के आए थे, मैं निशा सुनीता सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनाई, फेशियल करा के आए थे। ना कोई बराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के जूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोग ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी बच्चे को इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग जो दुल्हन के घर वाले हैं चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है। आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कमी निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है, आवाज खुद के भीतर ही देगा। एक दूसरे कैरेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10,
1 मिनट जनरेटर पैदा कर दे गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी हम लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। तो कोई कहे तो कर देंगे, काहे को आगे बढ़ के कहे करें, बोले बहुत लबल कर, कल कोई बात हो थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ ही, और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भाई भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारी कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रसम कढ़ाई किसने रख दिया? यही स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। ओ भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं। आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ते से स्कूटर हटाओ। यही से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग। उठाओ, ये से कढ़ाई नहीं निकल पा रही। ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, ससुरा हाथ में चिपक गया। इसको हटाओ। ओ ये सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया। अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले तो ये अपने हस्बैंड से कहती है, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है। और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे था बस कुर्सियां डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी है, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है। नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस तो विधि का विधान होता है, लड़की पराये दिन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश। आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। मैं बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू क्या पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला तो लड़की की माँ कहती है, विनोद
ए विनोद, बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया। तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर लो बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही। वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर लो बेटा, बहनों ही से बात कर लो। बिटिया जा रही हो, सुधा जा रही हो, देखो पता नहीं। माता जी जरा, ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा, बात कर लो, बात कर लो, लब लब करके लौंडा है क्या, आपको बच्चा है क्या, उसको समझा रही हूँ। समझे, बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लगा। अभी बारात जाने, तुम्हें बताएं, टेंट वाला, क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरा मुंह खुला रही हूँ। अब तो फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिए इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहाँ पे जहाँ बारात ठहराई गई, खा के साले उसको पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहाँ पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना मरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहाँ पे चले जाओ। सुविधा से नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसी के घंटी बजा, कहते हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आगे, मामा आगे, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई, उनको निपटा तो कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं, 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा हो रहा, मारपीट, अम्मा गुस्सा रही हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है। पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे, विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत दे, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चिकनी, कहीं चिक करे, बात कर बहनों से, लबा लबा कर। अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो।